Hello friends, good morning. Now today we are going to solve question number 43. देखिए क्वेश्चन नंबर 43 हमसे जानकारी क्या पूछ रहा है पहले तो ये पढ़ लेते हैं. फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्टेन आइटम्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब. स्पोर्ट्स क्लब है उसके कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है. क्या जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे क्या चाहता है क्वेश्चन? शो दीज आइटम्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020. आपको ये जो आइटम्स गिवन है, ठीक है, ये वाले जो आइटम्स हैं आपके, इन आइटम्स को कौन से आइटम कहां जाएंगे सिर्फ वो पूछ रहा है. आ रही बात समझ में? आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट बनाने का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है. क्वेश्चन सिर्फ आपसे इतनी सी जानकारी चाहता है कि कौन सा आइटम कहां पर रहेगा. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. तो वापस से अपन एक बार रिकॉल कर लेते हैं बातें कि जो रिस्ट्रिक्टेड आइटम होता है, मतलब आपके पास स्पेसिफिक डोनेशंस रहते हैं. ठीक है, स्पेसिफिक मतलब उसमें कोई स्पेसिफाइड कर दिया कि ये डोनेशन किस काम का है, तो अगर जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो आपके लायबिलिटी साइड में जाएंगे. अगर आपके कोई रेवेन्यू नेचर के डोनेशन है, मतलब जनरल डोनेशन है जिनका कोई स्पेसिफाइड नहीं करा है कि ये क्या काम में आएंगे, तो वो आपकी इनकम है. आई होप यहां तक आपको आता होगा. ठीक है, तो देखिए स्पोर्ट्स फंड ऑन 1 अप्रैल 3,50,000 आपके पास स्पोर्ट्स फंड ओपनिंग बैलेंस रखा है, मतलब स्पोर्ट्स फंड. तो देखिए लायबिलिटी हो रहा है, सिंपल सी बात है. ये क्या होगा? लायबिलिटी का बैलेंस होगा, क्योंकि ये स्पेसिफाइड है कि ये स्पोर्ट्स के लिए ही आप यूज कर सकते हो. तो स्पोर्ट्स फंड कितने का है बेटा? 3,50,000 का. ठीक है, नेक्स्ट स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट. आपने ये पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, तो इन्वेस्टमेंट आपकी असेट से. आ रही बात समझ में? इन्वेस्टमेंट आपकी असेट से. ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी असेट से, तो ये असेट्स में जाएगी. इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेटा मैंने स्पेसिफाइड एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, आप वो देख सकते हैं. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट पे ब्याज मिला, लेकिन कौन सा है? स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है, स्पेसिफिक डोनेशन था स्पोर्ट्स के लिए. समझ में आ रही बात? स्पेसिफिक था, तो ऐसा स्पेसिफिक चीजों पे जो इनकम होगी वो भी क्या होगी? आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर देगी. 40,000 इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ये 40,000 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट करके रखे 3,50,000 के, उस पर आपको 40,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है. डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, इस साल आपको 1.5 लाख रुपए और मिल गए स्पोर्ट्स फंड के लिए, तो सिंपल सी बात है ऑल लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज. आगे स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड 1 लाख रुपीज. स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, ध्यान से समझिए, ये आपने खर्चा किया है, लेकिन ये किस लिए खर्चा हुआ है? स्पोर्ट्स के लिए. अगर स्पोर्ट्स के लिए खर्चा हुआ है तो आपके पास स्पोर्ट्स के लिए फंड था, तो आप उसमें से खर्च कर सकते हैं. तो अभी हमारे पास फंड, हमारे पास समथिंग कितना हो गया? 3, 4, 5,40,000 का, और इस प्राइस कितना दिया? सिर्फ 1 लाख का, मतलब अभी भी हमारे पास पैसा बचेगा. ठीक है, माइनस 1 लाख स्पोर्ट्स प्राइस अवॉर्डेड. होप समझ में आ रहा होगा. एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स इवेंट. आपने कोई स्पोर्ट्स इवेंट करवाए, तो अगर स्पोर्ट्स इवेंट करवाए तो 40,000 रुपए उस पर खर्चा हुआ. ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये फंड है, ये फंड भी तो हमारे पास स्पोर्ट्स के लिए ही रखा है, इसमें से आप स्पोर्ट्स करवा सकते हैं. तो ये आपने स्पोर्ट्स करवाया, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट 40,000 रुपए, तो यहां से 40,000 रुपए और लेस हो जाएंगे. ठीक है, तो ये आपका टोटल कितना बच रहा है? ये आपका बच रहा है टोटल 4 लाख रुपए का. ठीक है, आगे देखते हैं. जनरल फंड. बेटा जनरल फंड या कैपिटल फंड दोनों एक ही टर्म है, ध्यान देना. जनरल फंड और कैपिटल फंड एक ही बात है. कैपिटल का मीनिंग आपको सबको पता होगा, और उसी को यहां पर एनपीओ में क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड.
ठीक है, तो कैपिटल फंड आपके पास कितना है, जनरल फंड आपके पास कितना है, 8 लाख रुपए का। तो ये रहा आपका कैपिटल फंड 8 लाख रुपए का। आगे देखें, इन्वेस्टमेंट्स आपने और कहीं इन्वेस्ट करके रखा है। अब कौन सा, स्पोर्ट्स का इन्वेस्टमेंट नहीं है बेटा, ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, आपने कहीं से इन्वेस्ट करके रखा हुआ, तो 8 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है तो फिर भी आपकी असेट्स है। और इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, अपने जनरल फंड जो था उस पे इंटरेस्ट मिला, मतलब ये वाले ये जो 8 लाख रुपए हैं इस पे आपको ब्याज मिल गया 80,000 रुपए का, तो सिंपल सी बात है आपकी ये इनकम हो जाएगी, इंटरेस्ट आपके लिए इनकम हो गई, क्योंकि स्पेसिफिक नेचर का तो है नहीं, तो ये आपकी नॉर्मल सी इनकम हो जाएगी। ठीक है, इसका कोई टोटल नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ ये जो आइटम्स दिए गए थे इनको आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रेजेंट इट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये लिखा हुआ है शो दिस आइटम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपको इसका ना तो कोई सरप्लस निकालना है, ना तो कोई डेफिसिट निकालना है, ना तो कोई बैलेंस शीट का टोटल टैली होगा। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।